जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। तिलका मांझी भारत का पहला क्रांतिकारी। भारत में आज़ादी के 2 आंदोलन चले। इन 2 आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने दिया। एक थी अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी, दूसरी थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज़ादी। राजकीय आज़ादी का नेतृत्व तिलक, गांधी, नेहरू ने जरूर किया, मगर उनके आंदोलन को बढ़ाने का, साथ देने का काम या लाठी डंडे गोली खाने का काम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने किया। सामाजिक आज़ादी का आंदोलन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने किया, उसका नेतृत्व किया और उसे बढ़ाने का भी काम किया। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले कई मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनको आज तक सामने आने नहीं दिया। उनका इतिहास, कार्य और कर्तृत्व ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक दहशतवाद के चलते दबाया गया। बॉम्ब स्फोट या हत्याकांड करने वाले दहशतवादी कुछ लोगों को मार सकते हैं, मगर इन कलमकसाई सांस्कृतिक ब्राह्मणवादी दहशतवादियों ने मूल निवासी बहुजन समाज की अनेक पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। हमें हमारे महापुरुषों का इतिहास की जानकारी हो तो उस जाज्वल्यमान इतिहास को हम वर्तमान में दोहरा सकते हैं। इतिहास का विश्लेषण से इतिहास निर्माण नहीं हो सकता है, बल्कि इतिहास निर्माण करने से इतिहास निर्माण होता है। ऐसा एक क्रांतिकारी नाम है तिलका मांझी। तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़ी था। अंग्रेजों ने उसका नाम तिलका मांझी रखा था। तिलका यानी गुस्सेले आंखों वाला और मांझी का मतलब मुखिया। संतान विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया। जब अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद मुगलों और संस्थानिकों का प्रभाव खत्म हुआ था और व्यापार करने वाले अंग्रेज इस देश के मालिक बन गए थे और देश के मूल निवासियों की जल जंगल जमीन पर उन्होंने कब्जा बनाया था। अंग्रेजों के विरोध में बोलने और लड़ने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सकता था। वह अकेले तिलका थे, इस देश के पहले क्रांतिकारक थे। उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के जल जंगल जमीन बचाने के लिए 1771 से 1784 तक लगभग 13 साल का संघर्ष किया। ब्राह्मणी इतिहासकारों ने फेक हीरो मंगल पांडे को बनाया। मंगल पांडे तो उस समय अपनी मां के गर्भ में भी नहीं था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ। मंगल पांडे ने गाय का चमड़ा बंदूक की कारतूस होने के पर ब्राह्मण धर्म की भावना को आहत पहुंचने पर स्वांग रचा और अंग्रेजों के विरोध में धार्मिक विद्रोह कर दिया। तिलका ने जाति धर्म के बीच ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया। उनका संघर्ष तो भूमिहीनों का था, जिनके जल जंगल जमीन को जमींदारों और अंग्रेजों ने छीन लिया था और बची हुई जल जंगल जमीन को हथियाने चले थे। तिलका ने अपने आदिवासी समुदाय की फौज खड़ा की, जो अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर देने वाले थे और उसके लिए आगे पीछे भी नहीं कर सकते थे। बिहार बंगाल प्रांत में सूखा पड़ा था, उससे आदिवासी समुदाय के लोग भूखे मर रहे थे। उनको यह लोगों की यातना देखी नहीं गई। उन्होंने अंग्रेज शासन का जो खजाना था उसे लूटा और अपने आदिवासी समुदाय को यानी उन लोगों में बांट दिया। भारत का रॉबिन हुड भी तिलका को कहा जा सकता है। भागलपुर बिहार पर उनकी सेना ने 1784 को हमला बोल दिया था। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तिलका ने 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टन क्लीनलैंड की जहरीली तीर पर लगा के हत्या किया। भारत की अंग्रेज शासक वर्ग इस समय सदमे में आ गया। तिलका ने भागलपुर हमला किया, तब भी अंग्रेज इतने हरकत में नहीं आए थे, इतने हरकत में अब आए थे। दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों पर बड़ी चोट एक सामान्य व्यक्ति ने की थी। तिलका मांझी को पकड़ने के लिए सशस्त्र सेनाओं को लेकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने की मुहिम चलाई। कोई अपना ही गद्दार था, उसने लालच में आकर तिलका की जानकारी दिया, पर वह तिलका था। उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकला। अब अंग्रेजों ने भारी मात्रा में अब उनकी सेना बुलाई। तिलका को जंगल में घेर लिया। तिलका को जंगल में मिलने वाला जो रसद थी, अन्न पानी जो था, वो बंद कर दिया। आखिर तिलका को अंग्रेजों की शरण जाना पड़ा। कहा जाता है उन्हें जंगल से 4 घोड़ों को बांधकर घिसटते हुए भागलपुर लेकर गए, फिर भी वो भागलपुर तक जाने तक जीवित था। अंग्रेज अधिकारी तो इस बात पर हैरान हो गए, तिलका को जेल भेज देंगे तो जेल से भाग जाएगा, तो उनको भागलपुर के प्रमुख चौराहे पे बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया। तब कहाँ तिलका शांत हुआ, उनकी आंखों का गुस्सा थम सा गया। इतिहास के पन्नों में अनेक अगणित हमारे महापुरुषों का इतिहास छुपा हुआ है।
कलम कसाई ब्राह्मणों ने तो मूल निवासी बहुजन समाज के संघर्ष की लकीर को मिटा दिया। तिलका मांझी चला गया, मगर आज भी उनका नाम, उनका कार्य आदिवासियों के हृदय में जगह बनाया है। उनके नाम पर चौराहे, रास्तों को नाम दिया। 12 जुलाई 1960 को भागलपुर के विश्वविद्यालय को क्रांतिकारक तिलका मांझी नाम दे दिया है। तिलका के लिए आज भी लोकगीतों में जगह बनी है। कहा जाता है, तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम्हें घोड़ों को बांधकर घसीटा गया, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी लटका दिए गए, फिर भी तुम्हें डरते रहे जमींदार अंग्रेज गुस्सेल आंखों को मारकर भी मारा नहीं जा सका। इस महान क्रांतिकारी तिलका मांझी को शत शत नमन। धन्यवाद।